हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अवार्ड्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द 32nd बिहारी पुरस्कार। तो 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये है माधव हदा और इनके बारे में देख लेते हैं। तो माधव हदा को मिला है ये 32nd बिहारी पुरस्कार 2022 के लिए। किस बुक के लिए? तो इनकी बुक है पचरंग चोला पहाड़ सखीरे। ये बुक के लिए इन्हें मिला है बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार एक लिटरेरी अवार्ड है, 1991 में शुरू हुआ था और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। लास्ट जो 2021 में दिया गया था 31st बिहारी पुरस्कार, वो मिला था मधु कंकरिया को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच सिटी वन वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022? वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का ये जीता है हैदराबाद ने। और डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। कहाँ पर? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूसर्स। तो ये जो है AIPH, इसके द्वारा ये दिया जाता है अवार्ड। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का विनर कौन रहा है? हैदराबाद। और कौन सी कैटेगरी में मिला है? तो लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ कैटेगरी में। विच बैंक वन बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 फॉर इंडिया? तो ये जो है कैनरा बैंक को अवार्ड मिला है बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और MD और CEO इस समय है LV प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय लोकेटेड इन विच सिटी? वास्तु संग्रहालय जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का कौन से सिटी में है? ये मुंबई में है। और इसलिए इसे न्यूज़ में इसलिए था ये क्योंकि इसने जीता है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन 2022 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु हैज़ वन बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2022? तो ये जो अवार्ड है ये जीता है SS राजामौली ने। RRR मूवी जो थी इन्हीं के द्वारा ये बनाई गई थी, इसी के डायरेक्टर थे ये। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इन्हें मिला है इसी मूवी के लिए, ठीक है, RRR के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है कॉलिन फेरल को और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है केट ब्लैंचेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु हैज़ वन नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022? नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022 का एंजेला मार्केल को मिला है। और ये कौन है? फॉर्मर जर्मन चांसलर हैं एंजेला मार्केल। इन्हें मिला है नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022 का। किसके द्वारा? UN हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी के द्वारा ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। UNHRC यानी कि UN हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। विच स्टेट बैग्ड टॉप ऑनर्स एट PMAYU अवार्ड्स 2021? PMAYU अवार्ड्स प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड 2021 का इसमें टॉप किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है, ठीक है। फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम फर्स्ट पोजीशन रही है उत्तर प्रदेश की, उसके बाद मध्य प्रदेश और थर्ड पर रहा है तमिलनाडु। हु हैज़ वन 2022 बुकर प्राइज? बुकर पुरस्कार जो है 2022 का जीता है शेहान कारुंतिलका ने। श्रीलंका के ऑथर हैं ये और यहाँ डिटेल देख सकते हैं। शेहान कारुंतिलका ये श्रीलंकन ऑथर हैं। फॉर इनकी नॉवल जो है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, इसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार बुकर प्राइज़ मिला है 2022 का। 2021 में मिला था डैमन गैलगोट को द प्रॉमिस के लिए। बुकर प्राइज़ एक लिटरेरी प्राइज़ है, बेस्ट नॉवल के लिए दिया जाता है। और इसके फर्स्ट विनर कौन थे? 1969 में PH न्यूबाय थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच नॉवल हैज़ वन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 का? पीछे हमने देखा बुकर प्राइज़, यहाँ पर बात हो रही है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की। ये टॉम्ब ऑफ सैंड जो नॉवल है, रेत समाधि, इसके लिए गीतांजलि श्री को मिला था। और ये पहला हिंदी नॉवल है जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। टॉम्ब ऑफ सैंड ये इंग्लिश वर्जन इसका है। इंग्लिश वर्जन किसने ट्रांसलेट किया है? डेजी रॉकवेल ने। और हिंदी वर्जन जो है गीतांजलि श्री, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इन्हें मिला है। 2021 के विनर कौन थे? डेविड डायोप फॉर हिज बुक एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। अगला क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद 31st व्यास सम्मान अवार्ड? 31वां व्यास सम्मान अवार्ड मिला है डॉक्टर असगर वजाहत को। और यहाँ देखते हैं 2021 का ये अवार्ड है, 31वां व्यास सम्मान डॉक्टर असगर वजाहत को मिला फॉर हिज बुक महाबली। व्यास सम्मान अवार्ड ये भी एक लिटरेरी अवार्ड है और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। हु हैज़ वन JCB प्राइज़ 2022 फॉर लिटरेचर? लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए JCB प्राइज़ जो है ये खालिद जावेद को दिया गया है 2022 के लिए फॉर हिज नॉवल द पैराडाइज ऑफ फूड।
हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड नेशनल आइकन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पिक्चर में पंकज त्रिपाठी हैं, इन्हीं को डिक्लेयर किया गया है नेशनल आइकन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किस लिए डिक्लेयर किया गया है? फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंगस्ट वोटर्स। इलेक्शन कमीशन जो है इसने एक मतदाता जंक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम भी लॉन्च किया है और पंकज त्रिपाठी इन्हें डिक्लेयर किया है नेशनल आइकन। हु विल बी ऑनर्ड विद द शस्त्र रामानुजन प्राइज फॉर 2022। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 का इसके विनर हैं यूंकिंग टैंग। और शस्त्र रामानुजन प्राइज़ ये दिया जाता है यंग मैथमेटिशियंस को। 2022 के विनर हमने देखा है यूंकिंग टैंग, ये प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए में। अगला क्वेश्चन है विच आईआईटी वन नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड फॉर 2021 एंड 22। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड ये मिला है आईआईटी मद्रास को और किसके द्वारा दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्टर इस समय है पीयूष। क्वेश्चन देखते हैं हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो ये कौन है? आशा पारेख है, पिक्चर में आप इनको देख रहे होंगे। इन्हें मिला है 52वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2020 गिवन टू आशा पारेख। और पद्मश्री भी इन्हें मिल चुका है 1992 में। दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात करें तो ये इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। फर्स्ट विनर कौन थी इसकी? देविका रानी 1969 में। और 2019 में रजनीकांत को ये अवार्ड मिला था। 2020 के लिए आशा पारेख को मिला है। हु बिकेम द मेंस AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर। ये बने हैं सुनील छेत्री मेंस AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर। सबसे ज़्यादा बार 7 बार इन्हें ही ये मेडल मिला है, ये अवार्ड मिला है। विमेन कैटेगरी में देखिए तो मनीषा कल्याण इंडिया से हैं, इन्हें दिया गया है और ये इनका फर्स्ट अवार्ड है। AIFF क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। प्रेसिडेंट है इसके कल्याण चौबे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हु हैज़ वन 2022 यूनेस्को पीस प्राइज़। यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला है एंजेला मार्केल को। अगेन ये कौन है? फॉर्मर जर्मन चांसलर हैं जिन्हें मिला है यूनेस्को पीस प्राइज़ फॉर हर एफर्ट्स टू वेलकम रेफ्यूजीज़। यूनेस्को की बात कर लेते हैं। स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर है यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में और ऑड्रे एजोले अभी इस समय इसके हेड हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द लिबर्टी मेडल 2022। लिबर्टी मेडल 2022 आप यहाँ पर देख रहे होंगे इन्हें। कौन है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट। और क्यों दिया गया इन्हें लिबर्टी मेडल? इसलिए क्योंकि इन्होंने जो भी अपना हीरोइक डिफेंस दिखाया है अगेंस्ट रशिया, कितने 8 महीने से ज़्यादा हो गए और अभी तक भी ये डटे हुए हैं रशिया के अगेंस्ट अपने डिफेंस में, तो इसी के लिए इन्हें दिया गया है लिबर्टी मेडल। किसके द्वारा दिया गया? नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर के द्वारा, यूएसए बेस्ड एक संस्था है ये, इसके द्वारा दिया गया है। 2021 में ये अवार्ड दिया गया था। 2021 में अवार्ड दिया गया था जिम्मी लाई को, हांगकांग के हैं, और लॉजेन अल हथलौल ये सऊदी अरबिया के हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वन नोबेल प्राइज़ 2022 फॉर मेडिसिन। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है? स्वांते पापो को। और नोबेल प्राइज़ की बात कर लेते हैं तो ये किनके नाम पर दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के थे, इनके नाम पर ये प्राइज़ का नाम रखा गया है। डायनामाइट के इन्वेंटर रह चुके हैं ये, और इनकी ऐसी इच्छा थी कि इनकी जो भी संपत्ति है उसका यूज़ इसमें किया जाए कि जो भी लोग अपनी अपनी फील्ड में, बेसिकली इन 6 फील्ड्स में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें सम्मानित किया जाए। ठीक है, तो 1901 में शुरुआत हुई थी नोबेल प्राइज़ देने की। 6 फील्ड्स में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, इकोनॉमिक्स और पीस। नोबेल पीस प्राइज़ ये देखा होगा आपने। तो ये फील्ड्स हैं, 6 फील्ड्स जिसमें दिया जाता है नोबेल प्राइज़, और किसके नाम पर? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। ये फैक्ट भी याद रखिएगा, ये जो ऊपर के 5, ये वाले 5 हैं जो, ये सब दिए जाते हैं स्वीडन में। ठीक है, और लास्ट वाला जो पीस प्राइज़ है, नोबेल पीस प्राइज़, नॉर्वे में दिया जाता है। यहाँ पर सभी हैं नोबेल पीस प्राइज़। नोबेल प्राइज़ के विनर्स 2022 में कौन कौन रहे हैं? तो सबसे पहले पीस प्राइज़ की बात करें तो एलिस बियालित्स्की, ये बेलारूस से हैं। मेमोरियल एक रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ ये एक यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन तीनों को दिया गया है नोबेल पीस प्राइज़ 2022 में। इकोनॉमिक्स के अवार्ड की बात करें तो अमेरिकन इकोनॉमिक्स को दिया गया है, तीनों अमेरिकन ही हैं। कौन से हैं? बेनेस बर्नांके, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डिब्विग। लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ दिया गया है एनी एर्नॉक्स को, ये एक फ्रेंच ऑथर हैं। उसके बाद केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ की बात करें तो 3 लोगों को मिला है।
कैरोलिन बर्टोजी यूएसए, कार्ल बेरी शार्पलेस यूएसए, मॉर्टन मेल्डल ये डेनमार्क से हैं और इन्हें दिया गया है वर्क इन द फील्ड ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए। फिर फिजिक्स की फील्ड में बात करें, नोबेल प्राइज़ मिला है 3 लोगों को, एलन एस्पेक्ट फ्रांस से, जॉन एफ क्लॉजर यूएसए से और एंटन जिलिंगर ऑस्ट्रिया से। इन्हें किसने दिया गया? फॉर देयर वर्क ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। उसके बाद है मेडिसिन की फील्ड में, तो ये है स्वांते पापो, स्वीडन से है ये। तो ये सभी अवार्ड्स रिवाइज हो गए होंगे, आपको याद ही होंगे पहले से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द ऑनररी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाल आर्मी। तो ये कौन है? मनोज पांडे हैं, जिन्हें नेपाल आर्मी के जनरल की रैंक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, मनोज पांडे ये चीफ ऑफ इंडियन आर्मी हैं और ये किसके द्वारा दिया गया है? नेपाल के प्रेसिडेंट के द्वारा इन्हें दिया गया है। कौन है? विद्या देवी भंडारी। ये आप पिक्चर में इनको देख रहे होंगे। विच फिल्म वन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 68th फिल्म अवार्ड्स। तो ये जो है 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स, इसमें सूराराई पोत्तुरू को बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभी यहाँ पर कुछ देख लीजिए। तो बेस्ट फीचर फिल्म सूराराई पोत्तुरू, बेस्ट एक्टर सूर्या इसी मूवी के लिए और अजय देवगन तानाजी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस अपर्णा बाला मुराली, ये सूराराई पोत्तुरू के लिए ही। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सच्चिदानंद केआर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ड नेशनल टीचर्स अवार्ड्स 2022 टू हाउ मेनी टीचर्स। तो ये जो अवार्ड है कितने टीचर्स को मिला है? 45 टीचर्स को दिया गया है और गिवन ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे 5 सितंबर को होता है। विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ऑस्कर्स 2022। बेस्ट फिल्म अवार्ड ऑस्कर में मिला है कोडा को। यहाँ पर अब देख लेते हैं पूरी लिस्ट। तो 94th ऑस्कर अवार्ड 2022 के कहाँ हुए? यूनाइटेड स्टेट्स में। विनर्स की बात करें तो बेस्ट एक्टर विल स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए, बेस्ट फिल्म कोडा, बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चस्टिन द आइज ऑफ टेमी फे इस मूवी के लिए मिला है। फिर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जेन कैंपेन को और द पावर ऑफ द डॉग इनकी मूवी के लिए। हु हैज़ रिसीव्ड स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2022 फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। तो ये जो है स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2022 ये दिया गया है आर्या भट्ट को। ये आप पिक्चर में भी इनको देख रहे होंगे। हु हैज़ वन वर्ल्ड फूड प्राइज 2022। वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2022 का सिंथिया रोजनविक को मिला है। और यहाँ देख लेते हैं अब डिटेल थोड़ी सी। तो किसके द्वारा ये दिया जाता है? वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन के द्वारा। इसे कंसीडर किया जाता है एज नोबेल प्राइज़ फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। सिंथिया ई रोजनविक को मिला है, अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं। 2022 का अवार्ड इन्हें मिला है और इसके लिए प्राइज़ कितना दिया जाता है? $2,50,000 का। 2021 में ये अवार्ड मिला था शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द 2023 ब्रेक थ्रू प्राइज़ इन मैथमेटिक्स। ये जो 2023 का ब्रेक थ्रू प्राइज़ है मैथमेटिक्स में, ये दिया गया है डेनियल ए स्पीलमैन को और ये अवार्ड साइंस का ऑस्कर समझा जाता है। ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड एज ऑस्कर्स ऑफ साइंस। विच इंडियन हैज़ वन द चेंज मेकर अवार्ड एट द UN SDG एक्शन अवार्ड्स। तो ये जो है चेंज मेकर अवार्ड मिला है सृष्टि बख्शी को। सृष्टि बख्शी इंडियन विमेंस राइट्स की एक्टिविस्ट है ये। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद सरस्वती सम्मान 2021। ये अवार्ड से सम्मानित किया गया रामदरश मिश्रा को। गिवन बाय KK बिरला फाउंडेशन। सरस्वती सम्मान एक लिटरेरी अवार्ड है। 2021 का ये अवार्ड रामदरश मिश्रा को मिला है फॉर पोएम्स मैं तो यहाँ हूँ। 2020 का ये अवार्ड शरण कुमार लिम्बले को मिला था और किसके लिए? सनातन इनकी नॉवल के लिए। पहले विनर कौन रहे हैं? हरवंश राय बच्चन रहे हैं। हाउ मेनी पीपल हैव अवॉर्डेड विद द रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 4 लोगों को दिया गया और ये 4 आप यहाँ देख रहे होंगे पिक्चर में। इन सबको देखते हैं। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड, इसे नोबेल पीस प्राइज़ ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ये किस लिए दिया जाता है? फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर, इन सभी फील्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। 2022 में 4 लोगों को दिया गया है। नाम यहाँ पर हैं सोथेरा चिम कंबोडिया से, फिर बर्नाडेटे मैड्रिड फिलीपींस से, गैरी बेंचेगिब इंडोनेशिया से और तदाशी हातोरी जापान से। ठीक है, नाम तो मुश्किल है याद रखने, पर आप सरनेम याद रख लीजिएगा इन सभी के, तो आसानी रहेगी थोड़ी सी। विच एयरपोर्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022। तो ये जो है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड।
कहाँ पर है ये? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला में है। किस लिए मिला है? फॉर इट्स मिशन सेफ गार्डिंग, और एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा दिया गया है, जिसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। विच इंडियन ऑनर्ड विद 2022 गोल कीपर्स ग्लोबल गोल अवार्ड्स? ये जो अवार्ड है मिला है राधिका बत्रा को। देख लेते हैं यहाँ पर डिटेल। ये जो अवार्ड है किसके द्वारा दिया गया है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। गिवन फॉर वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द UN SDG। 4 लोगों को मिला है। राधिका बत्रा इंडिया से, उर्सुला वॉन डेर लेयन EU की चीफ है ये। फिर उसके बाद वेनेसा नकाटे, ये युगांडा की हैं, और ज़ाहरा जोया ये अफगानिस्तान से हैं। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता? आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2022 जीता है उत्तर प्रदेश ने। और किस लिए जीता है इसने? नेशनल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर में 28,728 के लगभग हेल्थ फैसिलिटीज़ ऐड की हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। हु हैज़ वन बेस्ट एक्टर अवार्ड एट इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022? इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है रणवीर सिंह को। ये रणवीर नहीं है, इनका नाम रणबीर है, तो ये ठीक कर लीजिएगा। रणबीर सिंह को ये दिया गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड शेफाली शाह को दिया गया है जलसा के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप इनको देख रहे हैं, एक्चुअली इनकी एक्टिंग बहुत कमाल है। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड ये मिला है 83 को। विच प्रोमिनेंट लीडर्स लंडन होम गॉट द ब्लू प्लेग ऑनर? तो ये जो है ब्लू प्लेग सम्मान जो है ये दिया गया है दादा भाई नेहरू को। यहाँ पर देख लेते हैं, ब्लू प्लेग ऑनर फॉर हिस्टोरिक बिल्डिंग्स अक्रॉस लंदन, दादा भाई नेहरू जी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये पहले इंडियन बने हैं, पहले इंडियन थे ये, जो कि रहे हैं मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2021? मिस वर्ल्ड 2021 की बनी है कैरोलिना बिलावस्का। कहाँ से हैं? पोलैंड से। रनरअप कौन रहा? श्री सैनी, यूनाइटेड स्टेट्स की। 70th मिस यूनिवर्स 2021 में ये हुआ कहाँ था? इजराइल में हुआ था, और हरनाथ संधू ने ये जीता था, जो हमारे इंडिया पंजाब से थी। हु हैज़ बीन क्राउंड एज मिस इंडिया USA 2022? इनका नाम है आर्या वालवेकर। हु हैज़ बीन क्राउंड फेमिना मिस इंडिया 2022? फेमिना मिस इंडिया बनी है सिनी शेट्टी। सिनी शेट्टी कहाँ से हैं? कर्नाटका से हैं। रनरअप रही थी रूबल शेखावत, राजस्थान की। हु वन द टॉप मैथमेटिक्स प्राइज इन द फील्ड्स? टॉप मैथमेटिक्स प्राइज जिसका नाम है फील्ड्स मेडल 2022। फील्ड्स मेडल 2022 का मिला है मेरियाना वियाजोवस्का को। ये जो है फील्ड मेडल, ये टॉप मैथमेटिक्स प्राइज है, इसे कंसिडर किया जाता है एज नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स। मिला है मेरियाना वियाजोवस्का को, यूक्रेनियन मैथ्स प्रोफेसर हैं ये, अलोंग विद 3 अदर विनर्स। इंडिया से अभी तक कौन कौन विनर रहा है इसका फील्ड मेडल का? तो अक्षय वेंकटेश 2018 में, और मंजुल भार्गव 2014 में। हाउ मेनी पर्सनैलिटीज़ हैव बीन अवॉर्डेड विद पद्म अवार्ड्स 2022? तो 128 पर्सनैलिटीज़ को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2022 में। इसमें से देखिए, अगर पद्म विभूषण जो है सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 4 लोगों को मिला है। ये 4 लोग कौन हैं? प्रभा आत्रे आर्ट की फील्ड में, राधेश्याम खेमका ये लिटरेचर की फील्ड में, जनरल बिपिन रावत को सिविल सर्विस फील्ड में, और श्री कल्याण सिंह को पब्लिक अफेयर्स में। उसके बाद पद्म भूषण जो है ये 17 लोगों को मिला है। इन 17 लोगों में कुछ हैं गुलाम नबी आज़ाद, सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, साइप्रस पूनावाला। पद्मश्री अवार्ड 107 लोगों को दिया गया है। पद्म अवार्ड्स 2021 में अगर आपसे पूछा जाए तो 119 लोगों को मिला था। पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 10 को, पद्मश्री 102 लोगों को। ठीक है, और इसमें से एक थी मोनजम्मा जोगती, एक ट्रांसजेंडर हैं, कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। इन्हें पद्मश्री मिला था आर्ट की फील्ड में। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोजेक्ट्स हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड? तो ये जो है अटल टनल, इसे मिला है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड। अटल टनल की बात करें, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, अबाउ 10K फीट। लोकेशन क्या है इसकी? रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश में है, और 9.02 किलोमीटर का है। बिल्ड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ज्ञानपीठ अवार्ड 2021? नीलमणि फूकन को ये मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड 2021 का। ये ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है। फर्स्ट विनर 1965 में जी शंकर कुरूप थे। 56 जो है ज्ञानपीठ
पुरस्कार नीलमणि फुकन को मिला है 2021 में, ये असमी है। और उसके बाद 57th 2022 में किसे मिला है, दामोदर मौजा को, ये कोंकणी राइटर हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हु वन द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड, ये अवार्ड मिला है मैक्स वर्स्टैपन को। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कौन बने हैं, मैक्स वर्स्टैपन, F1 रेसिंग ड्राइवर हैं रेडबुल के। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर को का अवार्ड मिला है एलेन थॉम्सन हेरा को, जमाइकन एथलीट हैं। उसके बाद ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है एम्मा रादुकानु को, ये एक टेनिस प्लेयर हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द एबेल प्राइज 2022, एबेल पुरस्कार जो है डेनिस पी सुलिवन को दिया गया है। अमेरिकन मैथमेटिशियन है ये, और ये किसके द्वारा दिया जाता है, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा। हु वन प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2022, ये डियाबेडो फ्रांसिस कैरे को मिला है। बुर्किना फासो से बिलोंग करते हैं, प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2021, फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड ये मिला है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। यहाँ देख लेते हैं बाकी विनर्स, तो ये कहाँ से हैं, पोलैंड से हैं। उसके बाद बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला है एडवर्ड मेंडी को, सेनेगल के। बेस्ट विमेंस प्लेयर का एलेक्सिया पुटेलस को, और स्पेशल अवार्ड दिया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और क्रिस्टीन सिंक्लेयर को। हु वन स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022, स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला है विल्फ्रीड ब्रूटसेट को। ये जो है अवार्ड नोबेल प्राइज ऑफ वाटर है, दिया गया है विल्फ्रीड ब्रूटसेट को, गिवन बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, स्वीडन बेस्ड एक संस्था है। हु वन वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर ये अवार्ड मिला है PR श्रीजेश को। हॉकी से बिलोंग करते हैं PR श्रीजेश, सेकंड इंडियन है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। पहले इंडियन कौन थी, रानी रामपाल, ये भी हॉकी से थी। PR श्रीजेश 2021 में MDC खेल रत्न अवार्ड यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी इन्हें मिला है, जो कि हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है इंडिया का। हु हैज़ अवॉर्डेड विद जेनेसिस प्राइज 2022 रिसेंटली, जेनेसिस प्राइज 2022 ये मिला है एल्बर्ट बोरला को। ये चेयरमैन हैं फाइजर, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसके CEO और चेयरमैन हैं, और दिया गया है फॉर हिज एफर्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। Who became first Indian recognized as a global SDG pioneer by UNGC, इनका नाम है रामकृष्ण मुक्काविल्ली। इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है एज ग्लोबल SDG पायनियर फॉर वाटर मैनेजमेंट। रिकॉग्नाइज किसने किया है, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने। UNGC की शुरुआत हुई थी 2000 में, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। विच स्टेट्स मोबस इनिशिएटिव रिसीव 2022 UN पब्लिक सर्विसेज अवार्ड, मोबस इनिशिएटिव है उड़ीसा का, और UN पब्लिक सर्विसेज अवार्ड इन्हें मिल चुका है, मोबस इनिशिएटिव को मिल चुका है कि किस कैटेगरी में, प्रोमोटिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव पब्लिक सर्विसेज टू अचीव द SDGs। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर WHO अवार्ड फॉर टोबैको कंट्रोल, इसके लिए चुना गया है झारखंड। वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2022 ये मिला है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, झारखंड में 2012 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगले WHO की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और डायरेक्टर जनरल इस समय है टेड्रोस एधनॉम। हु विल बी ऑनर्ड विद द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ये जो अवार्ड है नरेंद्र मोदी को पहला अवार्ड ये दिया जा रहा है, इंस्टीट्यूटेड बाय लता मंगेशकर फैमिली। लता मंगेशकर कौन थी आप सभी जानते हैं, एक लेजेंडरी इंडियन सिंगर रह चुके हैं, रिसेंटली शी पास्ड अवे। इन्हें स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं, और भारत रत्न 2001 में इन्हें सम्मानित इससे किया जा चुका है। हु हैज़ वन साहित्य अकादमी अवार्ड 2021, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड जो है नमिता गोखले को दिया गया है 2021 के लिए, गिवन फॉर ये दिया जाता है 24 लैंग्वेजेस में। इंग्लिश के लिए नमिता गोखले को फॉर हर नॉवल थिंग्स टू लीव बिहाइंड, और हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को इनके नाटक सम्राट अशोक के लिए ये अवार्ड दिया गया। विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज इन थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020, इसके लिए उत्तर प्रदेश को दिया गया है फर्स्ट प्राइज इन थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड 2020। वाटर कंजर्वेशन के लिए जो भी एफर्ट्स रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, उसके लिए टॉप रहा है राजस्थान, सेकंड, थर्ड तमिलनाडु।
नेशनल वाटर अवार्ड्स 2018 में शुरू किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, और अभी 2020 के लिए 3rd नेशनल अवार्ड दिए गए हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द असम वैभव अवार्ड। असम वैभव अवार्ड जो है रतन टाटा को दिया गया है। असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 3 कैटेगरीज में दिया जाता है। असम वैभव जो है ये हाईएस्ट है, रतन टाटा को दिया गया है। फिर उसके बाद असम सौरभ और असम गौरव, ये 3 अवार्ड होते हैं। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। इसके लिए नारायण प्रधान को चुना गया GD बिरला अवार्ड के लिए फॉर साइंटिफिक रिसर्च। 1991 में ये अवार्ड की शुरुआत हुई थी KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा। हु हैज़ वन एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। इससे ये जो अवार्ड है एना कबाले दुबा ने जीता है। केनिया से है ये, और ये बनी है वर्ल्ड की बेस्ट नर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रेसी 2021। ये अवार्ड जो है डॉक्टर भूषण कुमार को दिया गया है। इंडिविजुअल कैटेगरी में डॉक्टर भूषण कुमार को चंडीगढ़ के हैं, और इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट के द्वारा को दिया गया है, गुजरात की ये ट्रस्ट है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 टू हाउ मेनी नर्सेज। तो ये जो अवार्ड है 51 नर्सेज को दिया गया है। हु बिकेम फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू बी अवार्डेड बैले के एशफोर्ड मेडल। ये जो मेडल है दिया गया है सुभाष बाबू को, और ये एक इंडियन साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने रिसर्च की थी ट्रॉपिकल मेडिसिन पर, जिसके लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया। हु हैज़ वन इंडियाज़ 2022 डूडल फॉर गूगल कॉम्पिटिशन। इसमें श्लोक मुखर्जी जो हैं इन्हें दिया गया है अवार्ड, और ये जो है ना डूडल ये बनाया था इन्होंने, इसके लिए अवार्ड मिला है। विच कंट्री हैज़ वन एक्सेलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड, यानी कि एक्सेल अवार्ड्स 2022, इसके लिए इंडिया को ये अवार्ड दिया गया है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फैमिली प्लानिंग कहाँ हुआ? थाईलैंड में। इंडिया ओनली कंट्री है जिसने ये अवार्ड जीता है इन कंट्री कैटेगरी। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द गांधी मंडेला अवार्ड 2022। गांधी मंडेला अवार्ड मिला है दलाई लामा को। हु हैज़ रिसीव्ड सुमित्रा चरत राम अवार्ड। ये अवार्ड उमा शर्मा को दिया गया है। ये एक कथक डांसर हैं, कथक क्लासिकल डांस है, कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। Who has honored with the Lifetime Achievement Award 2022 by FICCI? Lifetime Achievement Award राजेंद्र पवार को दिया गया है। How many people have honored with the Tenzing Norgay National Adventure Award 2021? इससे कुल 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। ये 3 लोग कौन हैं? नैना धाकड़ हैं, लैंड एडवेंचर के लिए इन्हें मिला है। शुभम धनंजय वनमली हैं, वाटर एडवेंचर के लिए इन्हें मिला है। और भवानी सिंह साम्याल हैं, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये जो है तेंजिंग नोगे अवार्ड, ये हाईएस्ट एडवेंचर अवार्ड है इंडिया में, गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। हाउ मेनी स्कूल्स अवार्डेड विद स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार फॉर 2021-22? इसमें कुल 39 स्कूल्स को अवार्ड दिया गया स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, अवार्डेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कौन है मिनिस्टर? धर्मेंद्र प्रधान। हु इज़ द विनर ऑफ एजुथछन अवार्ड 2022? इसके जो विजेता हैं सेथु हैं, ये एक मलयालम राइटर हैं। इस अवार्ड की बात करें तो ये हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है जो केरला के द्वारा दिया जाता है। केरला साहित्य अकेडमी जो है इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए का कैश प्राइज़ दिया जाता है। सेंटर हैज़ सेटअप राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार टू प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ऑफकोर्स खनिज पुरस्कार है तो माइनिंग को प्रमोट करने के लिए ये दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। और जो फर्स्ट प्राइज़ है राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार का, ये गुजरात ने रिसीव किया है, गुजरात को दिया गया है फॉर ऑक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स। विच स्टेट हैज़ वन बेस्ट स्टेट टेब्ल्यू अवार्ड ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2022? ये जो है उत्तर प्रदेश को मिला था बेस्ट स्टेट टेब्ल्यू अवार्ड ऑफ रिपब्लिक डे परेड। फर्स्ट उत्तर प्रदेश को, इसकी थीम क्या थी? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एंड काशी विश्वनाथ धाम। सेकंड कर्नाटका को मिला और थर्ड मेघालय को। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का किसको मिला? इंडियन नेवी को। अमंग CAPF टॉप किया है CISF ने। मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट कैटेगरी में देखें तो विनर रही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की थीम थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की थीम थी उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान स्कीम जो है वो इसकी थीम थी। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड? इसके लिए सिलेक्ट किया गया इन तीनों को, SM कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण।
हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड बाय ITF। इनका नाम है विजय अमृतराज, इन्हें मिला है गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड बाय ITF। ITF क्या है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। 1913 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद WCP चाइल्ड राइट्स हीरो ऑफ द डिकेड। चाइल्ड राइट्स हीरो ऑफ द डिकेड का अवार्ड मलाला यूसुफजई को मिला है। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बीन अवॉर्डेड विद मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। ये अवार्ड दिया गया है डेनमार्क को। डेनमार्क आप यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे, कैपिटल है कोपेनहेगन, करेंसी क्रोन यहाँ पर यूज़ होती है। हाउ मेनी विमेन हैज़ कन्फर्ड विद द विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2022। विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड मिला है 75 महिलाओं को। 75 वर्ष पूरे हो गए इसलिए। हाउ मेनी विमेन हैव बीन कन्फर्ड विद नारी शक्ति अवार्ड। नारी शक्ति अवार्ड मिला है 29 महिलाओं को। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। यहाँ कुछ और अवार्ड्स हैं जो आप याद रख सकते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो पहला है फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर, ये एडवर्ड M कैनेडी को दिया गया बाय बांग्लादेश PM शेख हसीना। फिर है फर्स्ट केरला ज्योति अवार्ड, ये दिया गया MT वसुदेवन नायर को, मलयालम ऑथर है ये। उत्तराखंड गौरव सम्मान ये 3 लोगों को मिला है, जनरल बिपिन रावत जो कि हमारे फर्स्ट CDS थे, प्रसून जोशी एक पोएट हैं, और अजीत डोभाल NSA के चीफ हैं अजीत डोभाल। इन 3 लोगों को मिला है उत्तराखंड गौरव सम्मान। फिर उसके बाद है कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान अवार्ड फॉर 2022, ये दिया गया है आरफा खानूम शेरवानी को। इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 ये जीता है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने, और स्टेट कैटेगरी में हरियाणा ने जीता है। वेंकी रामकृष्णन नोबेल प्राइज़ विनर रह चुके हैं ये, इन्हें UK का रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड केरला टूरिज्म को मिला है। उसके बाद है मनोज पांडे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर इन पेरिस ये दिया गया है। फिर उसके बाद है यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज़ 2022 फॉर प्रोमोटिंग नॉन वायलेंस, ये जीता है फ्रैंका माया सुलेम योंग को, कैमरून के हैं ये। उसके बाद है नेक्स्ट पूर्णिमा देवी बर्मन इंडिया से, इन्हें UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम 2022 चैम्पियंस ऑफ अर्थ अवार्ड दिया गया है। ये UN का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड है, राइट, पूर्णिमा देवी बर्मन। उसके बाद रवि कुमार सागर ये यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर हैं, इन्हें दिया गया है डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार। 2022 देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल ये मिला है रॉक्सी कॉल को, ये एक साइंटिस्ट हैं। फिर है नेक्स्ट सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड फॉर 2022, ये मिला है बारबरा मेटकाफ को, अमेरिकन हिस्टोरियन है, किसके द्वारा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है। DX 2022 अवार्ड ये नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड है, और केरला ने ये अवार्ड जीता है। हैदराबादी हलीम इसने जीता है मोस्ट पॉपुलर GI अवार्ड अंडर फूड कैटेगरी, किसने दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। नेक्स्ट है लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार, ये तनिकेला भरानी को ये अवार्ड दिया गया है। फिर नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 का फॉर बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर, वेस्ट बंगाल ने ये अवार्ड जीता है। मेरिटोरियस सर्विस मेडल फ्रॉम सिंगापुर ये रिसीव किया है फॉर्मर नेवी चीफ सुनील लांबा ने। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2022 सीमा, बेस्ट मूवी का अवार्ड इसमें पुष्पा द राइज को मिला है, और बेस्ट एक्टर का अल्लू अर्जुन को। नेक्स्ट है जर्मन पेन अवार्ड 2022, ये मीना कंदासामी ने जीता है, इंडियन ऑथर पोएट हैं ये। फिर उसके बाद है सुएला ब्रेवरमैन, ये फॉर्मर इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश होम सेक्रेटरी हैं, इन्होंने जीता है फर्स्ट एवर क्वीन एलिजाबेथ II अवार्ड। लता मंगेशकर अवार्ड ये शैलेंद्र सिंह को 2019 में दिया गया था, आनंद मिलिंद को 2020 में, और कुमार सानू को 2021 में। फहमीदा अजीम बांग्लादेश की हैं, इन्होंने जीता है पुलित्जर प्राइज़ 2022 का, कौन सी कैटेगरी में? इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री। मिस दीवा यूनिवर्स 2022 दिविता रानी कर्नाटका की, इन्होंने ये जीता है। नाउ लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच सिटी वन वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022? वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसने जीता है? पेरिस, मॉन्ट्रियल, हैदराबाद या फिर पुणे? तो हाँ, आई थिंक वीडियो लंबी हो गई है, पर आपके सारे अवार्ड्स कवर हो गए हैं इसमें 2022 के जितने भी रहे हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में आने लायक हैं। तो एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो को 2-3 बार सुन लीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। एटलीस्ट यहाँ से तो क्वेश्चन कुछ नहीं छूटने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।